हेलो बच्चों कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए कि हम 95% कैसे ला सकते हैं, या प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर नहीं हुई तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके चला आऊं। कई बच्चों ने पढ़ाई साल भर की है और बहुत सारे बच्चों ने साल भर पढ़ाई किन्हीं भी वजहों से वो नहीं कर पाए हैं। तो चलिए इसी बात की हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या कर लें जो 95% आपके पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल आपके और 95% के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आप ये अब डिसाइड कर चुके हैं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, नहीं ज्यादा पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज से अभी से टाइम वेस्टिंग बंद, केवल पढ़ाई, और देखिए विजेता के रूप में आप बन के उभर के बाहर आएंगे। बात शुरू करते हैं। पहली बात, जैसा सब कहते हैं कि हमें साल भर पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चा साल भर पढ़ाई कर रहा है उसका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, 80% बच्चों से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि किन्हीं कारणों से, मैनी रीजंस, उस स्कूल से नहीं अच्छी पढ़ाई हुई, कोविड-19 था, हम लो फील कर रहे थे, हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, नेट कनेक्शन नहीं था, वगैरह वगैरह। उन सारी वजहों से अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचिए कि आज से अभी से मैं कुछ भी समय वेस्ट करने वाला नहीं, हर टाइम मैं पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। अगर ये डिसाइड आप कर चुके हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और जरूर आपको इससे 100% मदद मिलने वाली है। बात करते हैं रिवीजन की। अगर आप पढ़ाई करते आ रहे हैं तो रिवीजन मोड में होंगे, और अगर आपने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की है बेटा तो आपको अपने टीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बल्कि मैं टॉपिक्स बोलूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप टिक करा ले अपने टीचर से। उस स्कूल के टीचर साहब होंगे, उनसे पूछ लीजिए कि सर एग्जामिनेशन पर्पस से इस बुक में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। वो आपकी मदद करेंगे, या किसी कोचिंग सेंटर से एफिलिएटेड हैं तो वहां से भी मदद ले सकते हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं साहब फोकस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चैप्टर वाइज 15-17 सवाल आपको चाहिए होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। आप खुद करने जाएंगे तो समय बड़ा वेस्ट होगा आपका, पूरे पेपर के एनालिसिस कर पाना कितना संभव है आपके लिए कह पाना मुश्किल है। तो यहां भी आपको मदद लगेगी आपके अपने टीचर की। तो टीचर हो या कोचिंग सेंटर वाले सर हो, उनसे आप मदद लीजिए और 15-18 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आप ले लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। क्योंकि एक तरीका होता है कि आप पढ़ाई करें, क्वेश्चन लगाएं, और दूसरा तरीका होता है कि क्वेश्चन देखें कैसे आ रहे हैं। एक बार ऐसे कर लिया, दोबारा आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर पढ़ें, तो आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। आप ये जानते हैं ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है तो इसका आंसर ऐसे बनाना है, इस पे विशेष ध्यान देना है, इस पैराग्राफ पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये पूछा जाता रहता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। दो तरीके होते हैं, पढ़ो, क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो देखकर वापस क्वेश्चन करो, वापस पढ़ाई करो। मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप 360 डिग्री पढ़ाई हो गई और आप विजेता के रूप में आगे निकल आएंगे। तो ये टिक आप करवा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 15, 18, 20 क्वेश्चन जो हर चैप्टर के हों और आप लगाएं। इसके बाद बातचीत करते हैं हम लोग स्पेशल फोकस ऑन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको मालूम होगा कि इस बार 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग के नए क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं। इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये नहीं आए हैं पहले, इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट से कुछ हेल्प लेनी पड़ सकती है, या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, केस स्टडी असर्शन रीजनिंग आपको मिल जाए तो वहां से प्रैक्टिस कीजिए। असर्शन रीजनिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, उसके लिए फिर टीचर की मदद लेनी पड़ सकती है आपको। तो आप इस तरीके से उन पे स्पेशल फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस बार इनका पार्टिसिपेशन क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल कायदे से है, तो इसको डाइल्यूट न कीजिएगा, इस फोकस को बना के रखिए। तो चौथे नंबर के पॉइंट रही 5वें नंबर की पॉइंट, तो मेरे हिसाब से आपको पिछले 5 साल के 5 ईयर बोर्ड पेपर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाते रहते हैं। साथ में आप सैंपल पेपर लगाइए। सैंपल पेपर कितने लगाने हैं? मेरे हिसाब से कम 5 पर सब्जेक्ट और ज्यादा से ज्यादा 10। इससे ज्यादा लगाने से कोई लाभ नहीं है बेटा। हां, जब भी आप सैंपल पेपर लगाने बैठे टाइम बाउंड लगाएं, 3 घंटे का क्लॉक रख दें। ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चन किए फिर मम्मी भूख लगी है चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, फिर बनाना खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, फिर 3 घंटे में
10 बार टॉयलेट उठ के जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें ना करें। आप ये सोचें कि जैसे एग्जामिनेशन में आपको देना होता है उसी एटमॉस्फेयर में 3 घंटे में पूरा पर्चा लिखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर हर सैंपल पेपर आपको रियल मीनिंग में फायदा कर पाएगा। और यही काम 5 ईयर के बोर्ड पेपर में भी आप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग, फिर क्वेश्चन पेपर निकालिए 2020 का और पूरा पेपर एक झटके में लगाइए। आप समझ रहे हैं? पहले तोड़ तोड़ के पढ़ाई कर ली हम लोगों ने कि भाई ये फला चैप्टर का था, ये धमाके चैप्टर का था, सब पढ़ डाला, बहुत अच्छी बात। अब तो जानते हैं आपने हर वो क्वेश्चन किया हुआ है जो बोर्ड में आया है 5 सालों में। अब 2020 का पेपर निकाला साहब, और निकाला और 3 घंटे में उसको उड़ा दिया, काम खत्म। आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई और आप बहुत स्ट्रेंथन महसूस करेंगे। अब कुछ बच्चों के साथ समस्या क्या रहती है कि ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो विनर के रूप में आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको टीचर से मदद नहीं मिल पा रही, या टीचर से आप कह रहे हैं कि भाई एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन लगेंगे बना के देने में, मेरे पास है नहीं रेडीमेड, या कोचिंग सेंटर वाले आनाकानी कर रहे हैं। तो आप फिर क्या करें समय बचाने के लिए और सही चीज के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको तुरंत एक ही जगह मिल जाए, वो ज्यादा बेहतर, आपका समय बचेगा और इफेक्टिवली आप पढ़ पाएंगे। उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसे ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो। ये पेड वर्जन है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th मैथमेटिक्स के लिए, 10th साइंस के लिए, 10th सोशल साइंस के लिए। फुली सॉल्व्ड पेपर्स हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स भी हैं, एमसीक्यू है, केस स्टडी है, सेशन रीजनिंग है, और आपको एक ही जगह चीजें मिल जाएंगी, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको कहीं से मदद ना मिल पाए तो जरूर लें। अगर आपके टीचर या कोचिंग सेंटर से पूरी मदद मिल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के आपका फायदा और आपका कैरियर बनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप विश्वास कीजिए आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। पक्का बता रहा हूं, ये जो मेथड मैंने बताया इसके अलावा कोई भी मेथड इस समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। क्यों भाई? एक तो पढ़ाई, फिर रिवीजन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना, केस स्टडी सेशन रीजनिंग वाले सवालों पर स्पेशल फोकस करना, 5 साल के बोर्ड पेपर लगाना और सैंपल पेपर लगाना। बताओ इसके अलावा कुछ है क्या? और ये सारी चीज आप करने बैठेंगे, आप विश्वास कीजिए अगर आपकी इच्छा जाग उठी है नंबर लाने के लिए, तो आप अगर आज से मेहनत करेंगे तो ये सारी चीजें 1-1.5 महीने में बड़े आराम से कर लेंगे। आप बस मेहनत करनी है और आप कमाल का प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।